like a Hellcat. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स का नया चैप्टर सर्स एंड इंडाइसेस। ठीक है, घातांक एवं करनी को देखने वाले हैं। यह हमारा लेक्चर नंबर 7 है और हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स के अलावा रेलवे स्पेशल साइंस एवं अन्य वीडियोस भी अवेलेबल है, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। हमारी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में इंस्टाग्राम की डिटेल्स भी दी गई हैं, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी डेली क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि कोई भी एग्जाम देख लें, चाहे हम रेलवे, एसएससी, सीजीएल या एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स हो या स्टेट एग्जाम्स हो, बात आती है कि घातांक और करनी से कितने नंबर के क्वेश्चन तक आते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो, आउट ऑफ 100 में से 2 या 3 क्वेश्चन, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और एक धारणा बना के रखी है लोगों ने कि सर इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा और थोड़ा लॉन्ग होता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी मानता हूं, लेकिन यदि टेक्निक्स हमारे पास हो, करने के तरीके अगर हो, तो हम काफी समय बचा सकते हैं और मात्र 2 या 3 या 4 स्टेप में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन तरीके पता होने चाहिए। ठीक है, घातांक और करनी चैप्टर सरल है, बस तरीके होंगे तो हम इसका आंसर भी जल्दी निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घातांक है क्या। ठीक है, घातांक मतलब इंडिसेस है क्या। ठीक है, तो घातांक इंडिसेस पावर भी हम बोल सकते हैं। जैसे सपोज हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, और हमें लगभग 50 बार क्या करना है, 3 का गुणा करना है। ठीक है, तो इजी बनाने के लिए हमें किसी ने सुझाव दे दिया कि हम इसको क्या ले सकते हैं, 3 की घात 50 लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 50 हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या होता है, जो यहां पे जो 3 लिखा हुआ है, यह जो 3 है इसको हम बोलते हैं बेस। यह क्या होता है, हमारा आधार होता है, बेस होता है। ठीक है, और इसके बाद जो पावर लगी हुई है 50 की, और यह इसे हम बोलते हैं पावर, या हिंदी में हम घात बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस से बचने के लिए कि 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 हमें 50 बार लिखना है, तो हम इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 50, जिसमें 3 जिसे हम बोलते हैं बेस, और जो घात लगी हुई है 50 की उसे हम घात या पावर बोलते हैं। अब बात आती है, इसको सीखने के लिए हमें इसके कुछ नियम पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ इंडिसेस देखते हैं। ठीक है, घातांक के नियम देखना है। हमने सभी ने घातांक के नियम पढ़े हैं, फिर भी हम एक बार उसको रिवाइज कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला नियम सभी को पता है कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। जैसे लिखा हुआ है a टू दी पावर m गुणित a टू दी पावर n गुणित a टू दी पावर p, और भी आगे घातें अगर आती जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से घातें चल रही हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यदि आधार समान हो, जैसे आधार यहां पर क्या है, a है, तो आधार समान हो तो क्या हो जाता है, घातें जुड़ जाती हैं गुणा में। ठीक है, तो a टू दी पावर क्या जाएगा, m प्लस n प्लस p, इस तरीके से घातों में भी चलता रहेगा। तो पहला नियम क्या है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। बस एक कंडीशन याद रखना कि ए क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यदि ए 0 हो गया तो हम कैसे जोड़ेंगे, नहीं जोड़ सकते। ठीक है, उसके बाद पहला नियम हो गया है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। दूसरा नियम a की पावर m बटे में a की पावर n, तो क्या होता है, a की पावर m माइनस n, भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। लेकिन कब यह पॉसिबल है, जब m बड़ा होगा n से। देखा भी हमने कि यदि a की पावर 40 है और बटे में a की पावर है 29, ठीक है, तो 40 बड़ा है तो 40 से आराम से कट जाएगा। a की पावर 40 में से 29 कितना जाएगा, तो 40 में से 29 है तो a की पावर 11 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां देख लिया। इसके बाद थोड़ा सा यदि हम चेंजेस कर दें, ठीक है, तो जैसे दूसरा देखेंगे इसी में कि a की पावर m बटे में a की पावर n, तो एक नियम यहां बनता है 1 के बटे में a की पावर n माइनस m। यह कब बनता है, जब n बड़ा होगा m से। ठीक है, देख सकते हैं कैसे, यह बेसिकली मैंने बनाया हुआ है, अलग से कोई रूल नहीं है। जैसे यहां पे लिखा था a की पावर 40 वाला जो अभी एग्जाम्पल लिया था, यदि हम ऐसा ले लें a की पावर 29 और बटे में a की पावर 40, ठीक है, तो हम यहां क्या कर सकते हैं,
इसको ऐसा लिख सकते हैं a की पावर, जैसे इस रूल का फॉलो करें तो n माइनस एम हो जाएगा, 40 में से 29 जाएगा तो 11 आएगा। यदि आपको रूल याद नहीं करना तो नॉर्मली हम इसको कर सकते हैं, क्या होगा, a की पावर 29 में से 40 घटा दो पहले वाली यूज करके, ठीक है, तो 29 में से 40 जाएगा तो a की पावर माइनस 11 बचेंगे, और घात को प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, हम बटे में ले आते हैं, तो a की पावर प्लस के 11 हो जाएगा। बात ये की है, ठीक है। तो यहां से हमने दो देख लिए, a की पावर m अपॉन, ठीक है, a की पावर m बटे में a की पावर n क्या होता है, a की घात m माइनस n होता है जब m बड़ा होगा, और a की घात m बटे में a की घात n बराबर होगा 1 के बटे में n माइनस m होगा, ठीक है। यह कब पॉसिबल है, जब n बड़ा हो। और एक और कंडीशन आती है, जब m और n इक्वल होंगे तो क्या होगा इसका मान, तो a की घात m बटे में a की घात n, यदि m और n इक्वल है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। कैसे होता है हम देख भी लेते हैं, m और n इक्वल है तो a की घात m, और बटी में भी a की घात m मान लिया, क्यों, क्योंकि m बराबर क्या है, n है, m बराबर n है, तो क्या हो जाएगा a की घात m माइनस m, और तो बन जाएगा a की घात 0, और किसी की घात 0 बनती है जब, तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहां से हमने यह 3 नियम देख लिए, ठीक है। पहला वाला नियम क्या कहता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला, इसके बाद अगले में क्या करना है, नंबर थर्ड नियम क्या है कि यदि घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक है। जैसे a की घात लिखा है m और इसकी होल पावर लिखा है n, ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहां पे a की घात m थी और इस पूरे की घात n है, तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो a की घात m गुणित n हो जाएगा। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि a की घात n लिख दें और उसकी होल घात, ठीक है, उस पूरे की घात m लिख दें, तब भी इसका मान क्या होगा, a की घात n गुणित m होगा। इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, घात के ऊपर घात होगी तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला देख लेते हैं यहीं पर, नंबर चौथा, ठीक है। चौथा लॉ क्या कहता है, यदि ऐसा लिखा हो कि a b इस पूरे की घात लिखा हो n, ठीक है, a और b इसकी होल घात क्या लिखा है, n लिखा है, तो घात क्या हो जाती है, अलग अलग बट जाती है, तो a की घात n लिख सकते हैं इंटू में b की घात n लिख सकते हैं। यह हमारा अगला नियम है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, जैसे 6 की घात लिखा है 50, ठीक है, समझना, 6 की घात क्या लिखा है, 50 लिखा है, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 लिख सकते हैं, और घात क्या चल रही है, 50 की चल रही है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 की घात 50 लिख सकते हैं और 3 की घात 50 लिख सकते हैं, इस नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते भी जा रहे हैं, यदि कहीं भी दिक्कत होगी तो हमें परेशानी ना होना चाहिए, ठीक है। अगला लॉ क्या कहता है हमारा, इसको हम रफ कर रहे हैं यहां से, ठीक है। तो हमने चौथा नियम क्या देखा, a इंटू बी उसकी होल पावर यदि n है तो a की पावर n हो जाएगा, और इंटू में b की पावर n हो जाएगा। इसी प्रकार यदि इसको बटे में लिख दें पांचवें नियम के हिसाब से, जैसे a अपॉन में b लिखा है और इस होल पावर लिखा हुआ है n, तो यहां पर भी क्या होगा, पावर सेपरेट हो जाएगी, a की पावर n हो जाएगा और b की पावर n हो जाएगा, ठीक है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहां पर b का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि b का मान 0 हो गया, ठीक है, तो वो डिनोमिनेटर 0 होगा तो उसको अनडिफाइंड करना पड़ेगा, और हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो हमारा नियम भी हो गया, ठीक है। यदि गुणा में हो a इंटू बी होल पावर n है तो भी सेपरेट होंगी घातें, और बटी में भी घातें सेपरेट होंगी। एक और नियम यहां पे रह गया है, छठवां नियम है जो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यदि हमने लिख लिया माइनस ए की घात हमने लगा दी n, माइनस ए की घात लगा दी मैंने n, तो इसके दो वैल्यूज हो सकती हैं, इसके दो परिमाण हो सकते हैं। अब वो क्या होंगे परिमाण, ध्यान से देखना। यदि n हमारा क्या है, n हमारा क्या है, सम है, सम संख्या है, सम मतलब इवन नंबर है, सम क्या होता है 2 4 6 8, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, माइनस ए टू दी पावर n होगा, सॉरी प्लस का ए टू दी पावर n होगा, ठीक है। यदि a की घात, यदि जो हमने n क्या है यहां पर सम संख्या है, इवन नंबर है, 2 4 6 8 है, तो इसका परिमाण कितना निकलेगा, माइनस ए टू दी पावर माइनस ए की घात कितना, n का क्या निकलेगा, a की घात n निकलेगा, माइनस गायब हो जाएगा। यदि n हमारा क्या होगा, विषम संख्या होगी, n क्या होगा, विषम संख्या होगी, ऑड नंबर होगा, 1 3 5 7, ठीक है, तो इसका मान क्या निकलेगा, माइनस ए की घात n आएगा, ठीक है, माइनस ए की घात n आएगा। दो कंडीशन है, ध्यान से देखना,
यदि माइनस ए की घात एन लिखा है तो इसके दो परिमाण बन सकते हैं। पहला बन सकता है ए की घात एन, कब बनेगा? जब एन क्या होगा? सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा, 2 4 6 8। ठीक है। यदि विषम संख्या है एन, एन 1 3 5 7 है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस और ए टू द पावर एन बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये हमें नॉर्मल पता ही है, यदि ए की घात -1 हो, ए की घात -1 हो तो क्या होता है? ए की घात -1 हो तो हम इसको क्या करते हैं? 1/a लिख सकते हैं। और ए की घात 0 हो तो इसका मान 1 होता है। किसी की घात 0 हो, यदि घातांक में किसी भी घात 0 बने तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है। चलते हैं अब हम करनी के नियमों पर देखते हैं। अब हमें करनी के नियम देखना है, लॉ ऑफ सर्च। ठीक है। उससे पहले एक हमारा नियम रह गया था इंडिसेस में, घातांक का एक नियम रह गया था। जैसे ए की पावर -n लिखा हुआ है, ए की पावर क्या लिखा है? -n, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करके क्या लिख सकते हैं? ए की पावर -1 इंटू एन, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। -1 इंटू एन। तो अब हम इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिख दें, यदि ए की पावर -1, ठीक है, और इसकी होल पावर हमने लिख दी n, क्योंकि हम जानते हैं घातों का आपस में क्या होता है? घात के ऊपर घात, तो घातों का आपस में गुणा होता है। तो वापस हमारा वही आ जाएगा, -1 इंटू एन ही आ जाएगा। ठीक है। इसको और थोड़ा सा चेंज कर दें। हम जानते हैं कि ए की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/a लिख सकते हैं, घात प्लस करने के लिए। ठीक है। तो हमने इसको क्या लिख दिया? 1/a, और इसकी पावर हो गया n। और इसका मतलब क्या होता है? 1/a n टाइम्स। ठीक है। इसको भी हम एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि 1/a इंटू 1/a इंटू 1/a इंटू 1/a, कहां तक? n टाइम्स तक। ठीक है। तो इस तरीके से हमने बता दिया कि यदि a की पावर -n है तो हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। अब हमें देखना है, घातांक के नियम हमने देख लिए हैं, करनी के नियम हमें अब देखना है। ठीक है। तो क्योंकि हमें नियम समझना जरूरी है, उसके बाद ही हम इस चैप्टर को बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहला नियम हमारा लिखा हुआ है, जैसे पहले समझ लीजिए, जैसे मान लो यहां लिखा हुआ है, ठीक है, करनी 3, और इसके आगे लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, मान लो 2 लिखा है। ठीक है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? 2 करनी 3, 2 करनी 3 पढ़ते हैं, या 2√3, 2√3 पढ़ते हैं। ठीक है। इसको यदि हम ओपन करें, थोड़ा सा परिवर्तन करें इसमें, तो क्या लिखते हैं? इस 3 को तो हम 3 ही लिखते हैं, लेकिन यहां जो होता है, इसको हटाने के बाद क्या हो जाता है? वह बटे में पहुंच जाता है घात के रूप में। ठीक है। तो 3 की घात 1/2 हो जाएगा। यदि और कुछ लिख लें हम, जैसे इस तरीके से हम यहां लिख लें, तो n क्या हो जाएगा? 1/n हो जाएगा, 3 की पावर 1/n हो जाएगा। ठीक है। इसको n को, या यहाँ पे 2 लिखा है, इसको बोलते क्या है? ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है। ऑर्डर है हमारा, करनी का ऑर्डर है। ठीक है। तो अब चलते हैं, हम नियम देखते हैं। हमें देखना है सबसे पहला नियम, n करनी a, n√a, इसको क्या करेंगे? अभी देखा यहां पर a, और इस रूट को अलग करेंगे तो क्या जाएगा? 1/n हमारा यहां से आ जाएगा। ठीक है। 1/n आ जाएगा। पहला लॉ हो गया हमारा। ठीक है। करनी हटाते हैं तो जो भी करनी के बाहर लिखा होता है, जो भी ऑर्डर होता है, वह बटे में पहुंच जाता है घात के रूप में। उसके बाद इसको भी यदि करें तो कैसे करेंगे? ठीक है। अलग अलग कर सकते हैं, जैसे हमने वहां पढ़ा था कि a इंटू बी की पावर n होता है, तो अलग अलग घातें बढ़ जाती है, सेम यहां भी वही कर दे रहे थे। ठीक है। इस करनी a, n करनी a लिख देंगे, और यहां पर भी क्या लिख देंगे? n करनी b लिख सकते हैं। अलग अलग हमने जो ऑर्डर था उसको बांट दिया, और इसको थोड़ा सा और चेंज करें यदि, ठीक है, थोड़ा सा और चेंज करें तो क्या करते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर 1/n, और यहां क्या लिख सकते हैं? b की पावर 1/n। ठीक है। ओपन कर दिया करनियों को, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? घातें समान हो तो आधारों को क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। इस वाले नियम के हिसाब से, हमने क्या लिखा था? ठीक है। यदि घातें समान हो, इस तरीके से लिखा हो, तो आधारों को गुणा करके हम घात सेम लगा सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? a इंटू बी की पावर होल पावर 1/n, इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा हमारा लॉ हो गया यहां पर। ठीक है। दूसरा हमारा लॉ हो गया है। उसके बाद थर्ड लॉ, ठीक है, यदि बटे में लिखा हो कि n करनी a/b लिखा हो, तो क्या करेंगे? इसको अलग अलग कर लेते हैं।
n रूट a n रूट b। ठीक है, तो इस तरीके से फिर से क्या कर सकते हैं, a की पावर 1/n बटे में a की b की पावर 1/n। ठीक है, घातें दिख रही होंगी दोनों समान है, तो हम क्या कर सकते हैं, a बटे b और इनकी पावर होल पावर 1/n कर सकते हैं। हमारा थर्ड नियम हो गया यहां पर। इसके बाद सेम फोर्थ नियम है। नियम सिंपल है, केवल हमें थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा होगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो a की पावर क्या आ जाएगा, करनी हटाएंगे तो 1/n आ जाएगा, और होल पावर क्या लगी हुई है, m की लगी हुई है। घात के ऊपर घात, तो घातों का क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। 1/n इंटू m करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m अपॉन n आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। यदि हम इसको थोड़ा सा और चेंज करें इस तरीके से कि n करनी n रूट a और होल पावर भी n है, तो हम इसको क्या करेंगे, देख लेते हैं। यहां पर वैसे a आएगा, ठीक है, इसको कर लेते कैसे a आएगा। हमने इसकी पावर हटाई, यहां पे करनी हटाई, तो a की पावर क्या आ गया, 1/n आ गया, और होल पावर क्या है, n लगी हुई है। घातों का आपस में गुणा करेंगे तो 1/n इंटू n हो जाएगा, n से n कटेगा, a की घात एक मतलब a ही होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या देख लिया, यहां पर करनी के नियम भी देख लिए। अब हम बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को करना सॉल्व कर रहे हैं, तो चलते हैं आगे। अब हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं जिसमें हमें तुलना करनी है और बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आरोही क्रम में जमाइए या अवरोही क्रम में जमाइए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 करनी 4, 4 करनी 6, 6 करनी 15 और 12 करनी 255 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करनी ओपन करनी होती है। तो हमने क्या किया, 4 की घात बना के क्या लिखेंगे, 1/3। ठीक है, 4 टू दी पावर 1/3, जो यहां से ऑर्डर जब हटता है तो 1 की घात में पहुंच जाता है पावर में। ठीक है, और यहां पे 6 की घात 1/4, यहां पर 15 की घात क्या हो जाएगा, 1/6, और यहां पर 255 की घात 1/12। अब क्या करना होता है, जो घात में यहां लिखा हुआ है बटी में 3, 4, 6, 12, इनका क्या लेना होता है हमें, एलसीएम। सबसे पहले हमने केवल ओपन किया, 4 की घात 1/3 हो जाएगा, 6 की घात 1/4, 15 की घात 1/6 और 255 की घात 1/12। और जो घात के नीचे हर में जो लिखा रहता है उनका लेना होता है एलसीएम। एलसीएम किसका लेना है, 3, 4, 6 और 12 का लेना होता है हमें एलसीएम। और एलसीएम लेने के लिए हमने आपको एक ट्रिक सिखाई थी। हमें जिन भी संख्याओं का एलसीएम लेना है उनमें हमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को देखना है, उसको पकड़ना है। ठीक है, अब चेक करो क्या उसमें अन्य सभी संख्याओं का भाग जा रहा है, तो हाँ, 12 में 3 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है और 12 का भी 12 में जाता है। ठीक है, सभी का 12 में भाग जाए तो एलसीएम होगा 12। यदि ना जाता तो हम जो बड़ी संख्या उसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके एक ऐसी संख्या प्राप्त करते जिसमें सभी का भाग जाता, वह हमारा एलसीएम होता। तो यहां पर 12 में सभी का भाग जा रहा है तो एलसीएम हो गया हमारा 12। ठीक है, और जो एलसीएम आएगा उससे हमें सभी में करना है गुणा, उसका सभी में गुणा करना है। ठीक है, किसमें, घात में ही करना है। तो उसके बाद हमें सॉल्व कर लेना है। तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 12 से 12। अब क्या बचा, यहाँ पे 4 की घात 4 बचा, यहाँ पे 6 की घात 3 बचा, यहाँ पे 15 की घात क्या बचा, 2 बचा, और यहाँ पे 255 की घात 1 बचा। ठीक है, 255 की घात 1 मतलब कुछ नहीं। ठीक है, 255 ही है वहां पर। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसा दिखने लगेगा। तो यदि इसको हम सॉल्व करें, 4 की घात 4, ठीक है, 4 की घात 2 क्या होता है, 4 की घात 4 का मतलब 256 होता है मान। आप चेक कर सकते हैं, 4 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 256 आएगा। 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256 आएगा। ठीक है, और 6 की घात 3, 6 का घन कितना होता है, 216 होता है। 15 का वर्ग 225 होता है, और ये लिखा है 255। हमें बताना क्या था, सबसे बड़ी संख्या बतानी थी। तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 256 दिख रही है, जो हमने किससे बनाई है, 3 करनी 4 से। तो 3 करनी 4 क्या होगा, हमारा सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। पहले करनी ओपन करनी है, जो घातों में
जैसे 1/3 1/4 लिखा है तो 3 4 6 और 12 का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम आए तो उस जो एलसीएम निकलता है उसका हमें घातों में गुणा करना होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या है और किससे बन के आई है, तो हम आंसर इजीली बता देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप भी कर सकते हैं और आंसर कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, करते हैं क्या हुआ है। अगला क्वेश्चन √2, ठीक है, और 3 करनी 3 और 6 करनी 6 में सबसे बड़ी संख्या बतानी है। हम छोटी भी यहां निकाल के देख लेंगे। किस किस का निकालना है, √2 करनी 2 का, 3 करनी 3 और 6 करनी 6 में सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या बताते हैं। पहले क्या करना होता है, करनी हटाते हैं तो 2 की घात, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 2 लिखा होता है तो 2 की घात 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की घात 1/3 हो जाएगा और यहाँ पे 6 की घात 1/6 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना होता है, 2 3 और 6 का लेना होता है एलसीएम। 2 3 और 6 का क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। हमने क्या कहा, हमें एलसीएम लेने के लिए बड़ी संख्या देखनी है। चेक कर ले रहे, 6 में सभी का भाग जा रहा है, बिल्कुल 6 में 2 का भाग जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या होगा, 6 होगा और जो भी एलसीएम निकलता है उसका हम गुणा कर देते हैं पावर में। ठीक है, 6 हमारा एलसीएम निकला, 6 का सभी में गुणा किया, 6 से 6 कट गया, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 एकम 2 2 3 6। हमारा क्या बचा, 2 की घात यहाँ पे 3 बचा है, 3 की घात 2 बचा है और 6 की घात 1 मतलब 6 ही बचा है। तो 2 की घात 3, 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 3 का वर्ग होता है 9 और 6। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है हमें, 9, जो हमने किससे बनाई है, 3 करनी 3 से। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 करनी 3 हमारी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, यदि हमसे सबसे छोटी पूछा होता तो सबसे छोटी कौन है, 6, जो हमने किससे बनाई है, 6 करनी 6 से, तो वह हमारी सबसे छोटी संख्या होती। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को डील करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में हमें इनको जमाना है। और ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। करना वही है हमारे लिए, क्या लिखा हुआ है, 3 करनी 4, 6 करनी 5 और 4 करनी 6 हमारा यहां लिखा हुआ है। सबसे पहले ओपन करेंगे तो 4 की घात बन जाएगा 1/3, 5 की घात बन जाएगा 1/6 और 6 की घात बन जाएगा 1/4। अब इसके बाद क्या करना है, हमें 3 6 और 4 का लेना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, हमें बड़ी संख्या देखना है, 6 है बड़ी संख्या। यहाँ पे 6 में 3 का भाग तो जा रहा है लेकिन 4 का नहीं जा रहा है, तो बड़ी संख्या को क्या करेंगे, 2 गुना 3 गुना करके देखेंगे। तो 6 का डबल किया 12 होता है। ठीक है, 12, अब 12 में देख लो कि भाग जा रहा है, बिल्कुल 12 में 3 का भाग जा रहा है, 6 का भी और 4 का भी, तो 12 क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। जो एलसीएम आता है सभी में गुणा कर दें। ठीक है, 12 और यहाँ कर दिया, तो काट देते हैं, 3 एकम 3 3 चौको 12, 6 एकम 6 6 दूनी 12, 4 एकम 4 4 तिया 12। तो क्या बचा, यहाँ 4 की घात हमारा 4 बचा है, 5 की घात 2 बचा है, 6 की घात 3 बचा है। तो 4 की घात 4 का मतलब अभी देखा था कितना आया, तो 256। यदि नहीं याद है तो 4 का 4 बार गुणा करके देखेंगे तो यही आएगा। ठीक है, और 5 का वर्ग कितना होता है, 25 और 6 का घन क्या होता है, 216। हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में जमाना है, बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो बढ़ते हुए क्रम में जमाना है, सबसे बड़ी संख्या बाद में आएगी। बढ़ती हुई क्रम मतलब क्या, छोटी बड़ी बड़ी सबसे बड़ी। ठीक है, तो बढ़ती हुई क्रम में जमाना है तो सबसे छोटी संख्या पहले देखना है। 25 सबसे छोटी संख्या है, जो किससे बनाई है हमने, 6 करनी 5 से, तो 6 करनी 5। इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 216, जो किससे बनाई हमने, 4 करनी 6 से, तो 4 करनी 6। और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या 256, जो बनाई है हमने 3 करनी 4 से। तो ये हमारा इस तरीके से क्या होगा, आरोही क्रम होगा, और यह हमने ग्रेटर देन के साइन लगा दिए। तो यह हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में जो भी इस तरीके से लिखा होगा वह हमारा आंसर होगा। आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से घातांक के नियमों को, ठीक है, पढ़ा जाता है, करनी के नियमों को, और किस तरीके से हम तुलना करेंगे करनियों के बीच में। और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बने रहें क्लब क्लासेस के साथ। वीडियो आपको यदि पसंद आई हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए।